उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों एक नए समीकरण की चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं। केंद्र में एनडीए के अहम घटक दल और प्रदेश में योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद इन दिनों अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं और उनके रुख बीजेपी से कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से खूब चर्चाएं हो रही हैं और राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हालात कुछ ऐसे हैं कि अब उनके घर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर भी लगे नजर आ रहे हैं, जिनकी वजह से सियासी हलचल काफी तेज हो गई है और बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। बता दें कि उनके घर के बाहर एक विशाल होर्डिंग लगा है जिसमें लिखा है कि निषाद की ताकत को मत आजमाओ, भरोसे को यूं मत गवाओ। ये संदेश सिर्फ कुछ शब्दों का नहीं है बल्कि एक गहरी राजनीतिक नाराजगी दिखा रहा है और चेतावनी का संकेत भी इसको माना जा रहा है। सवाल ये है कि ये चेतावनी आखिर किसके लिए है। इसके साथ ही सवाल ये भी है कि क्या ये बीजेपी के साथ संजय निषाद की पार्टी के रिश्तों में दरार को साफ तौर पर दिखाने का इशारा है। बीते हफ्ते गोरखपुर में संजय निषाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उनके तेवर बदले बदले नजर आए थे। उसके बाद से ही चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया। उन्होंने उस समय कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद खूब चर्चाएं हुई कि क्या वो बीजेपी से नाराज हैं। उस समय उन्होंने न सिर्फ बीजेपी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए बल्कि गठबंधन तोड़ने की बात तक उन्होंने कह दी थी। उन्होंने साफ कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि निषाद पार्टी गठबंधन में कोई योगदान नहीं दे रही है तो वह इसे खत्म कर सकती है, लेकिन ये ना भूले कि उत्तर प्रदेश की जीत अकेले बीजेपी की नहीं थी बल्कि हमारी साझी ताकत का नतीजा थी। उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों में बीजेपी के खिलाफ एक नई खुली नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है और दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर भी इसको माना जा रहा है। हालांकि नाराजगी जताने के बाद घटनाक्रम बदला भी। संजय निषाद की वो तस्वीरें भी सामने आई जिसमें वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ नजर आए और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए भी दिखे। मुलाकात के बाद उन्होंने खुद कहा कि उनकी शिकायतें सुनी गई हैं और उन पर कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद उनके घर के सामने लगा विशाल होर्डिंग कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है और ये संदेश भी दे रहा है कि सब कुछ अभी ठीक नहीं हुआ है। अगर नाराजगी पूरी तरह खत्म हो जाती तो कार्यकर्ताओं की भावनाएं इतने बड़े बैनर पर उभर कर सामने नहीं आती। कई सवाल हैं, कई जवाब हैं और उसके पीछे की कई सारी कहानियां हैं, लेकिन ये होर्डिंग कई तरह की कहानियां बयां कर रहा है। संजय निषाद के बयान और होर्डिंग ने विपक्ष को भी बीजेपी पर हमला करने का नया हथियार दे दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एनडीए के भीतर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उनका दावा है कि बीजेपी अपने सहयोगियों की अनदेखी कर रही है और यही कारण है कि छोटी पार्टियां लगातार असंतोष जता रही हैं। सपा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि निषाद पार्टी की नाराजगी ये दिखाती है कि बीजेपी अपने सहयोगियों का भरोसा खो रही है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ सत्ता में भागीदारी देती है लेकिन उसके सहयोगियों की जमीनी समस्याओं को हल करने में कोई काम नहीं करती। उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद समाज की जनसंख्या और प्रभाव काफी अहम माना जाता है। पिछड़े वर्गों में आने वाला ये समुदाय कई सीटों पर चुनावी नतीजे प्रभावित करने की ताकत रखता है। यही वजह है कि 2017 और 2022 के दोनों विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने निषाद पार्टी के साथ काफी ज्यादा फायदा उठाया और बीजेपी को इसका फायदा चुनाव जीत के सत्ता हासिल करने के तौर पर मिला। संजय निषाद खुद कई बार कह चुके हैं कि अगर निषाद समाज बीजेपी के साथ ना होता तो कई सीटों पर जीत उनको नहीं मिल पाती या फिर जीत काफी मुश्किल हो जाती। यही कारण है कि उनके नाराज होने से भाजपा को काफी मुश्किल हो सकती है, यानी कि बीजेपी उनकी नाराजगी को हल्के में नहीं ले सकती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच इस खटपट का अंजाम क्या होगा। एक तरफ मुलाकातें चल रही हैं, आश्वासन दिए जा रहे हैं, दूसरी ओर नाराजगी के संदेश अभी भी जारी है, नाराजगी के संकेत भी दिए जा रहे हैं। विशाल होर्डिंग में दर्ज चेतावनी इस ओर इशारा करती है कि अगर बीजेपी ने उनकी बातों पर अमल नहीं किया तो हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। संजय निषाद फिलहाल नाराज दिख रहे हैं और सहयोग की बात भी कर रहे हैं। यही वजह है कि सियासी विश्लेषक ये मान रहे हैं कि ये पूरा घटनाक्रम पूरा बदल सकता है और राजनीतिक दबाव भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में छोटे दलों का महत्व हमेशा से काफी महत्वपूर्ण रहा है। बीजेपी के लिए भी निषाद पार्टी महज एक सहयोगी दल नहीं बल्कि कई सीटों पर जीत का आधार है। ऐसे में संजय निषाद की नाराजगी को नजरअंदाज करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से मुलाकात के बाद उनके मुद्दे कितने तेजी से हल होते हैं, कितनी नाराजगी उनकी दूर होती है और इस पोस्टर का अंजाम आगे क्या निकलकर सामने आता है, ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम और जानकारियों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।